आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का न्यू लेक्चर है ऑन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि व्हेन प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस एंड व्हेन प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस। अब इन दोनों में एक इनवर्स रिलेशनशिप है, एक नेगेटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अब देखें, इलास्टिसिटी में हम ये डिस्कस करेंगे कि प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांड पे कितना असर पड़ रहा है। मींस अगर प्राइस 5% से इंक्रीज़ होगा तो उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड आया 5% से डिक्रीज़ होगा, 5% से ज़्यादा डिक्रीज़ होगा या 5% से कम डिक्रीज़ होगा। सो इसको हम इस तरह डिफ़ाइन करेंगे कि इट रेफर्स टू द परसेंटेज चेंज in quantity demand due to percentage change in price। यानी प्राइस की वजह से आपके क्वांटिटी डिमांड पे कितना असर पड़ रहा है, कितना चेंज आ रहा है, इसको हम क्या कहेंगे? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो मैथमेटिकली ED इज इक्वल टू ED मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये किस चीज़ के बराबर है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, या ED इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसको हम क्या कहेंगे? इस इज कॉल्ड एज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब हमारे पास डिफरेंट डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मुख्तलिफ अक़साम की होती हैं। फर्स्ट नंबर इज इलास्टिसिटी डिमांड इज़ ग्रेटर देन 1। इज़ ग्रेटर देन 1, हम इसको क्या कहते हैं? इलास्टिक डिमांड। जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? इलास्टिक डिमांड कहेंगे। सेकंड जो फॉर्म है, ED इज़ लेस देन 1, इसका मतलब है इन इलास्टिक डिमांड। थर्ड है ED इज़ इक्वल टू 1, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहते हैं। ये हम फर्दर एक एक आगे एक्सप्लेन करेंगे। द फोर्थ वन इज ED इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मीन्स परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। एंड लास्ट जो फॉर्म है इसका, जो डिग्री है, ED इज इक्वल टू 0, विच मीन्स परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ये हमारे पास डिफरेंट डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। अब एक एक को हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे कि इसका क्या मतलब है और किस तरह किस फार्मूले से हम इसको डिराइव करेंगे। फर्स्ट वन इज इलास्टिक डिमांड। अब इलास्टिक डिमांड से क्या मुराद है? यानी ED की वैल्यू जब 1 से ज़्यादा हो। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन करते हैं, व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज कॉल्ड इलास्टिक डिमांड। इज कॉल्ड इलास्टिक डिमांड। मीन्स मतलब ये है कि परसेंटेज चेंज ऑफ डिमांड वो ग्रेटर हो जाए परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। यानी अगर प्राइस में 5% इंक्रीज़ आया है तो उसकी वजह से जो क्वांटिटी डिमांड में डिक्रीज़ आएगा
वो 5% से ज़्यादा होगा, 5% से ज़्यादा होगा। हम ये भी कह सकते हैं कि 10% भी हो सकता है, 12% भी हो सकता है, 100% भी हो सकता है, लेकिन 5 या 5 से ग्रेटर होगा। अब टेबल की मदद से इसको एक्सप्लेन करते हैं। ऑलरेडी हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था कि एक साइड पे हम प्राइस लेंगे और दूसरे साइड पे हम क्वांटिटी डिमांड लेंगे। देखिए, अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस हमारे पास 4 रुपीज़ हो तो उसकी क्वांटिटी डिमांड 100 है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइस में इंक्रीज़ आया है तो ज़ाहिर बात है जब प्राइस में इंक्रीज़ आएगा तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज़ होगा। सो ₹5 पे क्वांटिटी डिमांड कितनी है? 50 है। अब देखें प्राइस में कितना डिफरेंस आया। फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइस में 25% इंक्रीज़ आया है, प्राइस में 25% इंक्रीज़ आया है, और दूसरे साइड पे देख ले क्वांटिटी डिमांड में कितना डिक्रीज़ आया है? 50% डिक्रीज़ आया है, बिकॉज 100 का हाफ कितना है? 50 है ना। सो 50% डिक्रीज़ आया है। सो चेंज इन प्राइस कम है और डिमांड में जो चेंज आया है वो ज़्यादा है। सो इसको हम इलास्टिक डिमांड कहते हैं। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम किस तरह डिफाइन एक्सप्लेन करेंगे। इस साइड हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम क्वांटिटी डिमांड लेंगे, वाइल ऑन वर्टिकल एक्सिस हम प्राइस लेंगे। क्वांटिटी डिमांड 20-20 का डिफरेंस है 2, 4, 6, 8, 10। इस साइड पे हम प्राइस लेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब देखें अगर प्राइस हमारे पास 4 रुपीज़ हो तो क्वांटिटी डिमांड कितनी होगी? 100। 4 पे 100, एक पॉइंट आ गया। उसके बाद अगर 5 रुपीज़ प्राइस हो, प्राइस बढ़ जाए तो डिमांड कितनी होगी? 50 होगी। सो यहाँ पे 50 है, दूसरा पॉइंट ले लें, दोनों को कंबाइन कर लें। सो ये क्या, इसको हम क्या कहते हैं? डिमांड कर्व कहते हैं। ठीक है। अब देखिए इलास्टिसिटी को हम किस तरह मेंशन करेंगे। यहाँ पे प्राइस का चेंज देख लें, वो इतना एरिया है सिर्फ, तो ये एरिया कम है जिसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड में ज़्यादा चेंज आया है, ज़्यादा फ़र्क आया है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? इलास्टिक डिमांड। अब देखिए फॉर्मूले की मदद से देख लें। फॉर्मूला क्या था? ED इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी डिमांड में कितना फ़र्क आया है? 50%, डिवाइडेड बाय प्राइस में कितना फ़र्क आया है? 25%। सो ED इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 25 इज इक्वल टू 2, विच इज़ ग्रेटर देन 1, विच मीन्स इट इज़ द प्रोडक्ट हैज़ इलास्टिक डिमांड। सो एक दफ़ा फिर रिपीट करते हैं। जब प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज आता है लेकिन डिमांड का चेंज प्राइस से ज़्यादा हो तो हम इसको क्या कहेंगे? इलास्टिक डिमांड कहेंगे। इसके बाद है इन इलास्टिक डिमांड, जिसको हम डिनोट करते हैं ED इज लेस देन 1। ये क्या कहता है कि व्हेन द परसेंटेज चेंज in quantity demand is less than percentage change in price is called inelastic demand। जब प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांड पे कम असर पड़ता है, ज़्यादा नहीं कम असर पड़ता है, तो हम उसको इनइलास्टिक डिमांड कहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड जो है वो लेस होगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, तो ये इनइलास्टिक डिमांड कहलाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल टेबल फॉर्म से देख लें। मींस अगर प्राइस में 10% इंक्रीज़ आया है तो उसकी वजह से डिमांड में तो कमी आएगी, लेकिन वो प्राइस से कम होगी, मतलब 10% से कम होगी। 5% हो सकती है, 6% हो सकती है, 1% हो सकती है। ठीक है, तो हम इसको क्या कहते हैं? इनइलास्टिक डिमांड। एक साइड पे हम प्राइस लेते हैं, दूसरे साइड पे हम क्वांटिटी डिमांड लेंगे। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट की प्राइस 4 रुपीज़ हो तो उसकी डिमांड कितनी है? 100 यूनिट्स है।
अगर प्राइस इंक्रीज़ हो जाए तो ज़ाहिर बात है क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज़ होगी ना, ये तो असूल है। सो प्राइस इंक्रीज़ हो गई 5 पे तो क्वांटिटी डिमांड रिड्यूस हो गई 90 पे। देख लें यहाँ पे प्राइस में कितना चेंज आया है, 25% चेंज आया है, वाइल क्वांटिटी डिमांड में सिर्फ 10% डिक्रीज़ आया है। तो देखिए प्राइस का जो चेंज है वो ज़्यादा है डिमांड के चेंज से, इसलिए हम इसको इनइलास्टिक डिमांड कहते हैं। फॉर्मूले से देख लें, ED इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू ED। क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया है 10%, डिवाइडेड बाय प्राइस में कितना चेंज है 25%। सो 10 डिवाइड बाय 25 इज इक्वल टू 0.40 विच इज़ लेस देन 1। सो ये मैथमेटिकल हो गया। अब ग्राफिकली देख लें डायग्राम से, इस साइड पे हम क्वांटिटी डिमांड लेंगे, इस साइड पे हम प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट लेंगे। 20-20 का डिफरेंस लें, 2 4 6 8 10, यहाँ पे ज़ीरो स्केल 1 2 3 4 5। इस साइड पे हमने प्राइस ले लिया और इस साइड पे हमने क्वांटिटी डिमांड लिया है। अब देखें अगर प्राइस 4 रुपीज़ हो तो डिमांड कितनी होगी 100, एक पॉइंट आ गया। अब देखें प्राइस इंक्रीज़ हो गया 5 पे, सो डिमांड रिड्यूस हुआ है 100 पे। दूसरा पॉइंट आ गया, कर्व बना लें, ये क्या कौन सा कर्व है, इसको हम डिमांड कर्व कहते हैं। अब देख लें प्राइस का चेंज देखें वो ज़्यादा है, लेकिन डिमांड का चेंज देख लें वो इतना छोटा सा एरिया है, वो बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ पे 25% इंक्रीज़ आया प्राइस में, जबकि क्वांटिटी डिमांड में सिर्फ और सिर्फ 10% डिक्रीज़ आया है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इन इलास्टिक डिमांड। थर्ड नंबर इज यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इसमें ED की वैल्यू बिल्कुल 1 के बराबर होगी। मीन्स अगर प्राइस में 20% इंक्रीज़ आया है तो क्वांटिटी डिमांड में भी 20% डिक्रीज़ आएगा। अगर प्राइस में 5% इंक्रीज़ आया है तो क्वांटिटी डिमांड में 5% ही डिक्रीज़ आएगा। जब इक्वल इंक्रीज़ और डिक्रीज़ आ जाए तो उसको हम यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहते हैं। सो डिफाइन करते हैं, व्हेन द परसेंटेज चेंज in quantity demand is equal to percentage change in price is called unitary elastic demand। मीन्स कि परसेंटेज चेंज, जितना परसेंटेज फ़र्क प्राइस में आया है तो उतना ही फ़र्क क्वांटिटी डिमांड में आया है, इक्वल चेंज आया है दोनों में, तो हम इसको यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहेंगे। टेबल की फॉर्म से देख लें, एक साइड पे हम प्राइस लेंगे, दूसरे साइड पे हम क्वांटिटी डिमांड लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोडक्ट की प्राइस 4 रुपीज़ हो तो उसकी डिमांड कितनी है 100 है। अगर प्राइस इंक्रीज़ हो जाए 5 पे तो क्वांटिटी डिमांड फॉर एग्ज़ाम्पल रिड्यूस हुई है 75 यूनिट्स पे। सो देखें प्राइस में कितना चेंज आया है, प्राइस में यहाँ प्राइस में 25% इंक्रीज़ आया है, जबकि क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया है वो भी 25% ही आया है, इक्वल चेंज आया है। तो इसलिए हम इसको यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहेंगे। मैथमेटिकली ED इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फॉर्मूले में पुट कर लें, परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांड कितनी है 25% चेंज आया है, एंड प्राइस में कितना चेंज आया है वो भी 25% ही आया है। तो 25 डिवाइड बाय 25 इज इक्वल टू 1। सो इक्वल टू 1 मीन्स इट्स यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ग्राफ की मदद से देखते हैं, इस साइड पे हम क्वांटिटी डिमांड लेंगे, इस साइड पे हम प्राइस लेंगे। स्केल ले लें प्राइस का 1 2 3 4 5। इस साइड पे क्वांटिटी डिमांड का स्केल ले लें 20 40 60 80 एंड 100।
अगर प्राइस 4 हो क्वांटिटी डिमांड 100 होगी, डॉटेड लाइन लगा लें, 4 और 100 एक पॉइंट हो गया। अब 5 पे 50, सॉरी देख लें, दोनों पॉइंट्स को कंबाइन कर लें, डिमांड कर्व बन गए। अब देखें प्राइस का एरिया देख लें, वो भी 25% इंक्रीज़ है, और डिमांड को देख लें वो भी 25% डिक्रीज़ है। जब दोनों एरिया सेम हो तो हम इसको क्या कहेंगे, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। नाउ फोर्थ इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ई डी की वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिटी होगी। सो इट स्टेट्स दैट when there is any percentage change in quantity demand but no change in price, no change in price is called perfectly elastic demand। मीन्स कि क्वांटिटी डिमांड में चेंजेस आई हैं, डेल्टा का मतलब चेंजेस आई हैं, लेकिन प्राइस में कोई चेंज नहीं है। बार मीन्स नो चेंज, कोई चेंज नहीं आया, तो हम इसको परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्राइस लेंगे, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड लेते हैं। एक प्रोडक्ट की प्राइस 4 रुपीज़ है, सो क्वांटिटी डिमांड उस प्रोडक्ट की फॉर एग्जांपल 10 यूनिट्स है। प्राइस वही सेम है लेकिन क्वांटिटी डिमांड में इंक्रीज़ आया है। यहाँ पे देख लें प्राइस में कोई चेंज नहीं आया लेकिन क्वांटिटी डिमांड में इंक्रीज़ आया है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं इसको, प्राइस इलास्टिक डिमांड कहते हैं। सो थ्रू फार्मूला ई डी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। पुट कर लें वैल्यूज़, क्वांटिटी डिमांड में कितना इंक्रीज़ आया है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल क्वांटिटी डिमांड में 20% इंक्रीज़ आया है, जबकि प्राइस में 0 कोई इंक्रीज़ नहीं आया। तो आप कैलकुलेटर से देख लें, समथिंग डिवाइड बाई 0 इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी, आपकी कैलकुलेटर में वो एरर देगा। सो ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है। ग्राफिकली डायग्राम से ई डी एंड प्राइस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड लेंगे और वर्टिकल एक्सिस पे प्राइस लेंगे। प्लॉट कर लें, पहले प्राइस का स्केल ले लें 1 2 3 4 5। इस साइड पे क्वांटिटी डिमांड ले लें 5 10 15 20। अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस 4 रुपीज़ है, सो क्वांटिटी डिमांड कितनी है उसकी, इनिशियली 10 है, एक पॉइंट हो गया। अगर प्राइस वही 4 रुपीज़ है, क्वांटिटी डिमांड कितनी होगी 20। सो देखें कंबाइन कर ले दोनों पॉइंट्स को, एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। देखें क्वांटिटी डिमांड में चेंजेस आई हैं लेकिन प्राइस में कोई चेंज नहीं आया। सो प्राइस के में जब कोई चेंज, 0 चेंज आता है, उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड में चेंजेस आती हैं, तो हम इसको परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहेंगे। लास्ट वन है इन इलास्टिक परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इसमें ई डी की वैल्यू 0 के बराबर होगी। सो इसका क्या मतलब है, when there is no change in quantity demand but there is a percentage change in price is called
परफेक्टली इलास्टिक डिमांड मीन्स कि आपके क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन आपके प्राइस में मुसलसल चेंजेस आ रही हैं, सो इसको हम परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कहते हैं। ठीक है, इसकी मिसाल ऐसे फॉर एग्ज़ाम्पल दूध है, अगर उसके प्राइस में कंटिन्यूसली चेंजेस आ रही हैं लेकिन उसके डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ता, तलब पे कोई असर नहीं पड़ता, सो इट इज़ अ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। टेबल से देख लें, एक साइड पे हम प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट लेंगे, दूसरे साइड पे क्वांटिटी डिमांड। फॉर एग्ज़ाम्पल एक प्रोडक्ट की प्राइस 4 रुपीज़ है, 4 रुपीज़ पे उसकी डिमांड 10 है। अब देखिए उस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई, इंक्रीज़ हो गई 5 पे, लेकिन उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ा, तो हम इसको इनइलास्टिक डिमांड कहेंगे। सो फॉर्मूला इंपुट करें, ईड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ईड इज इक्वल टू क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया है, यहाँ पे 25% चेंज आया है, जबकि यहाँ पे 0% चेंज आ रहा है। सो क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज है, 0। प्राइस में कितना चेंज है, 25। सो 0 डिवाइड बाई समथिंग इज इक्वल टू 0। ग्राफिकली एक साइड पे हम क्वांटिटी डिमांड लेंगे, ऑन वर्टिकल एक्सिस हम प्राइस लेंगे। देख लें, पहले प्राइस का स्केल ले ले, 1 2 3 4 5। इस साइड पे क्वांटिटी डिमांड ले लें, 5 10 15। अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस 4 रुपीज़ है तो उसकी डिमांड कितनी होगी, 10। 4 पे 10, 1 पॉइंट हो गया। अगर प्राइस इंक्रीज़ हो जाए 5 तो डिमांड कितनी होगी, वही 10 है। तो देखें, एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन बन रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, ये डिमांड कर्व है, लेकिन कौन से केस में, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड के केस में। तो यहाँ देख ले, प्राइस में एक 25% इंक्रीज़ आया है, लेकिन डिमांड में कोई चेंज नहीं आया, 0 चेंज आया है, सो हम इसको परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के डिफरेंट टाइप्स हैं। इससे पहले हमने डिग्रीज पढ़ी हैं और ये इसकी टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके हमारे पास 3 मुख्तलिफ टाइप्स हैं। बेसिक, एक को हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सेकंड is income elasticity of demand, and third one is cross price elasticity of demand। डिग्रीज कौन कौन सी थी, डिग्रीज में हमने 5 डिग्रीज पढ़ी हैं, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिक डिमांड, इनइलास्टिक डिमांड, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, वो डिग्रीज थी। टाइप्स में कौन कौन सी हैं, एक को हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सेकंड है इनकम, और थर्ड वन है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब एक एक एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो इट स्टेट्स दैट it refers to the percentage change in quantity demand due to percentage change in price। मीन्स के जो प्राइस में परसेंटेज चेंजेस आती हैं उसकी वजह से आपके क्वांटिटी डिमांड, आपके तलब में कितनी फ़ीसद चेंज आएगी, इसको हम क्या कहते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे। कि उस प्रोडक्ट की प्राइस की वजह से उसके तलब पे कितना असर पड़ रहा है, कितने परसेंटेज असर पड़ रहा है, फ़ीसद असर पड़ रहा है, तो ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल इसका फार्मूला है सिंपल, ईड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, अब देखिए
अगर आप किसी प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं सो आप इस फॉर्मूले के तहत इजीली कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल हम इस तरह लेंगे, एक साइड पे हमने प्राइस लिया है, दूसरे साइड पे हमने क्वांटिटी डिमांड लिया है। और प्राइस हमने किस चीज़ का लिया है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप शुगर का कह लें। किस चीज़ का कह लें? शुगर, चीनी का। देखिए, अगर चीनी की प्राइस हमारे पास इनिशियली 4 रुपीज़ हो, सो ओवरऑल लोग कितना डिमांड करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल 100 डिमांड करते हैं, 100 kg डिमांड करते हैं। अगर प्राइस 4 रुपीज़ हो सो कितना डिमांड करते हैं? 100 kg। ये हम वैसे एग्जांपल के लिए ले रहे हैं। अगर प्राइस इंक्रीज़ हो जाए तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज़ होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइस 5 पे पहुंच गई, कीमत चीनी की बढ़ गई, सो दूसरे साइड पे क्वांटिटी डिमांड में तो असर पड़ेगा ना। सो क्वांटिटी डिमांड कम हो गई 90 पे। अब देखें प्राइस में कितना चेंज आया है, प्राइस में 25% 25% इजाफा हुआ है, जबकि दूसरे साइड पे आप देख लें क्वांटिटी डिमांड में कितनी कमी आई है, सिर्फ 10% डिक्रीज़ आई है। ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये फॉर्मूले में पुट कर लें प्राइस। ये फॉर्मूला जो है हमने ऑलरेडी पढ़ा है। सो देख लें क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया, कितना इंक्रीज़ आया है, 25% इंक्रीज़ आया है। डिवाइड बाय प्राइस में कितना, क्वांटिटी डिमांड में 10% डिक्रीज़ आया है। किसकी वजह से? 25% इंक्रीज़ इन प्राइस की वजह से। सो इससे क्या वैल्यू आएगी? 0.40 समथिंग विच इज़ लेस देन 1। सो इसका क्या मतलब है, जब ईडी की वैल्यू 1 से कम हो जाए तो हम उसको क्या कहेंगे? इनइलास्टिक डिमांड कहेंगे। और इनइलास्टिक से मुराद ये है कि प्राइस में चेंजेस ज़्यादा आई हैं जबकि उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड पे कम असर पड़ा है, सो ये इनइलास्टिक डिमांड कहलाता है। अब शुगर के केस में इनइलास्टिक डिमांड क्यों होता है? क्योंकि ये नेसेसिटी है, ज़रूरत है। अगर ये महंगी हो जाए चीनी तो तब भी लोग इसको ज़्यादा ख़रीदेंगे, उसकी जो तलब है वो कम होगी लेकिन इतने मिकदार से कम नहीं होगी। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि इसकी डिमांड, इसकी तलब जो है वो इनइलास्टिक है। सेकेंड टाइप जो था वो है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मीन्स when there is percentage change in quantity demand due to percentage change in income is called income elasticity of demand. means income में changes की वजह से, income में चेंजेस की वजह से जो आपके तलब में चेंजेस आती हैं, जो आपके तलब पे असर पड़ता है, उसको हम क्या कहेंगे? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या था? प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांड में चेंजेस आ रही थी। इनकम इलास्टिसिटी में क्या होगा? इनकम की वजह से, आपकी आमदनी की वजह से आपकी तलब पे कितना चेंजेस आ रही हैं, इसको हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। फॉर्मूला IED, income elasticity of demand, which is percentage change in quantity demand divided by percentage change in income. प्राइस में हम यहाँ पे प्राइस लेते थे, इनकम में हम नीचे यहाँ पे इनकम लेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल
एग्जांपल हम लेते हैं कि इनकम में 50% चेंज आया है, 50% इनकम में चेंजेस आई हैं, सो उसकी वजह से डिमांड में 100% चेंजेस आई है। सो IED इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 50 इज इक्वल टू 2। अब इस 2 से क्या मुराद है कि अगर इनकम 1% बढ़ जाए तो क्वांटिटी डिमांड उस प्रोडक्ट की 2% बढ़ेगी। So that is known as the income elasticity of demand। फिर से रिपीट करते हैं कि अगर इनकम की वजह से डिमांड में जो चेंजेस आती हैं हम उसको इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। उसका फॉर्मूला ये है और ये वैल्यू हम किस तरह निकालेंगे, वो चेंज की वैल्यू इन दोनों में पुट करके सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास एक फाइनल वैल्यू आएगी जो कि क्या इंडिकेट करें यहाँ पे, अगर इनकम 1% से इंक्रीज हो जाए सो क्वांटिटी डिमांड उस प्रोडक्ट की 2% बढ़ जाएगी, क्योंकि इनकम और क्वांटिटी डिमांड में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर इनकम बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ेगी। लास्ट टाइप जो है वो है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझने के लिए हम पहले दो चीज़ें डिस्कस करते हैं। ये ऑलरेडी हमने लॉ ऑफ डिमांड में भी डिस्कस किया था कि हमारे पास दो टाइप्स ऑफ गुड्स होती है, एक को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरे को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होती हैं जो कि बिल्कुल मुतबादिल आप उस चीज़ को दूसरे की जगह यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने मिसाल ऑलरेडी ली थी कि पेट्रोल एंड CNG की। अब देखिए अगर पेट्रोल की प्राइस में इंक्रीज़ आता है, पेट्रोल की प्राइस में इंक्रीज़ आता है तो दूसरे साइड पे लोग कहाँ शिफ्ट कर जाएंगे, लोग पेट्रोल को छोड़ के CNG खरीदेंगे, सो CNG की डिमांड बढ़ जाएगी, जबकि CNG के प्राइस में कोई फ़र्क नहीं आया। कॉम्प्लीमेंट्स गुड्स कौन सी होती है, वो गुड्स जो पेयर्स में होती हैं, एक दूसरे के साथ लिंक्ड होती हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया था कि मोबाइल और सिम, अगर मोबाइल की प्राइस रिड्यूस हो जाए सो डिमांड मोबाइल की बढ़ेगी तो उसके साथ साथ सिम की भी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, लेकिन उस सिम की प्राइस में कोई फ़र्क नहीं आया। ये डिमांड किस वजह से इंक्रीज़ हुआ है, मोबाइल की वजह से। ये डिमांड फॉर CNG किसकी वजह से इंक्रीज़ हुआ है, दूसरे गुड दूसरी अशिया पेट्रोल की वजह से। सो हम इसको डिफाइन करते हैं, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द परसेंटेज